चलिए, तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं दोबारा से। ये सब कहानी आपने पढ़ी, नोट हो गया बच्चों? नोट करिए, समझते चलिए, आगे चलें। तो हमने देखा कि y बराबर क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ये अब फाइनॉट नहीं लेंगे, फाइनॉट नहीं लेंगे, फाइनॉट अगर है तो हम कहेंगे इनिशियल फेज कितना है, फाइनॉट। और अगर ऐसा इक्वेशन है तो क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज कितना है, जीरो। इनिशियल फेज कितना है, जीरो। अब ठीक है, इसको हम तो ओमेगा बराबर क्या है बच्चों, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और के बराबर क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना। तो इसी को इक्वेशन में रख दो, y बराबर a साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रखो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन क्या, लैम्डा। यही तो हो गया, बराबर a साइन 2 पाई कॉमन, ये हो गया t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो कहीं कहीं पे आपको ये इक्वेशन भी देखने को मिल सकती है कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन क्या है, ये है। भाई इसमें उसमें अंतर है, कोई अंतर नहीं है, वैल्यू रख दी है केवल ना। तो ये क्या हो जाए, k बराबर 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, 2 पाई अपॉन लेमडा, यहां से 2 पाई कॉमन तो t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है। अब इसमें मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकते हैं बेटा, चेंजेस कर सकते हैं, तो वो भी इक्वेशन क्या होगी आपकी, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अच्छा, यहां से v निकालो, v बराबर, अच्छा v अगर हम बोलते थे ये कौन सा फंक्शन है बेटा, f ax प्लस माइनस बीटी के टर्म में। भाई जनरल इक्वेशन तो कभी फेल नहीं हो सकती ना, जनरल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं ये वेव की इक्वेशन है भी कि नहीं, चेक कर लेते हैं। बोलो ax प्लस माइनस बीटी के फॉर्म में है, यस है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू, बेटा ये a और ये साइन के अंदर टर्म कुछ भी होगा तो -1 से 1 के बीच में होगा, तो y क्या है, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो ये वेव की इक्वेशन है, बिल्कुल है, वेव की इक्वेशन है। अच्छा वेव की इक्वेशन है, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि v क्या होता है, v बराबर कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यही था ना। तो यहां पे क्या, b अपॉन a। अब ये देखो कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, बोलो ओमेगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस के। तो v बराबर क्या, ओमेगा अपॉन के। तो v बराबर ओमेगा की वैल्यू रखो 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसकी वैल्यू रखो 2 पाई अपॉन के की वैल्यू क्या है, अरे यही गलत रख दिया हमने। v बराबर क्या, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये क्या है, 2 पाई कैंसिल, लैम्डा अपॉन टी। तो v बराबर क्या, लैम्डा अपॉन टी, तो लैम्डा बराबर क्या, v इंटू टी। अरे ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है भाई, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। लैम्डा बराबर v इंटू टी, आ गया। दूरी बराबर चाल उड़े समय, कौन सी चाल, वेव की चाल, कौन सा समय, टाइम पीरियड ना, आ गया समझ में। अरे पढ़ लो, पढ़ाते पढ़ाते मैं भी परेशान हो जाता हूँ, जल्दी पढ़ो। मैथ्स, मैथ्स कोई कठिन चीज है क्या, वो तो आसान है। बहुत मैथ्स, बहुत टफ मैथ्स लग गई क्या। फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला देखो, जो चीज याद करनी है बेटा वो याद ही करनी है आपको, ये इक्वेशन याद करनी, क्योंकि कोई इक्वेशन सवाल देखो समझो, सवाल अभी आएंगे तो कोई इक्वेशन दी रहेगी, फिर उसमें क्या है, इस इक्वेशन से आप उसको कंपेयर करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, कभी लैम्डा पूछेगा, कभी टी पूछेगा, कभी वेव वेलोसिटी पूछेगा, कभी वेवलेंथ पूछेगा, कभी टाइम पीरियड पूछेगा, कभी फ्रीक्वेंसी पूछेगा, कभी एम्पलीट्यूड पूछेगा, कभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड सेम होता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वेशन ही आपको नहीं याद है तब तो गलती कर दोगे ना। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। चलिए ये कहानी यहां तक समाप्त हुई, समझ में आया सबको। के बराबर क्या है, वेव नंबर क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और क्या है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। अरे ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी तो याद है, भूल गए,
बता रखे हैं बहुत बार, ओमेगा बराबर थीटा बराबर ओमेगा टी। तो ओमेगा बराबर क्या, थीटा अपॉन टी। जब थीटा 2 पाई तो टी कितना, कैपिटल टी। तो टी बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। रिलेट कर लिया करो, ध्यान हो जाया करे। चलो आगे चलें, चलिए। चलो सवालों पे आते हैं। समझ में आ गया, बताओ बच्चों, लास्ट में आ रहा समझ में। एक बच्ची नई एडमिशन किसी का हुआ है, कौन है बच्ची, कहाँ, आस्था नाम है क्या बेटा, किसका नाम है, आस्था आपका नाम है। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, चलो कोशिश करो। तुम्हें समझ में आ रहा है अंजलि, चलो समझ में आ रहा होगा। अब तुम आंसर निकाल के दिखाओ। y बराबर 0.02। सबसे पहले, सबसे रीसेंट और सबसे पुराने बच्चों से कंपेयर कर रहा हूं मैं कि किसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम पहली क्लास में थी ना बेटा, थी ना, हाँ 25 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में तब थे आप। चलो निकालो इसको। इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमको, देखिए सुनिए, हमको निकालना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। चलो भाई निकालो। अब मैं नहीं बताऊंगा सवाल, मेरा काम खत्म, आपका काम स्टार्ट। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, निकालिए। लेट में आएंगे, क्लास है। चलो कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है, हो जाएगा सवाल, कोई टफ सवाल नहीं है। देखो ये इक्वेशन आई तो आपको याद आना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, यही तो होता है, यही होता है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने, हाँ ठीक है। देखो अगर ये होता है तो a कितना हो गया 0.02, तो ये तो बहुत आसान सी चीज है। a बराबर क्या हो गया 0.02, तो एम्पलीट्यूड आ गया हमारा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या हो जाएगा 0.02। भाई ये साइन है ना, साइन +1 या -1, तो मैक्सिमम कितना भाई +1, तो मल्टीप्लाई करें 0.02। अब डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, a बराबर क्या 0.02। अब ये देखो ओमेगा टी, ऐसे डायरेक्ट लिखो, कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट लिखो, ओमेगा टी, ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी, टी के साथ टर्म क्या है ओमेगा टी, और यहाँ पे टी के साथ टर्म क्या है टी अपॉन, अरे पूरा ही लिख देते हैं, लो टी अपॉन 0.05, यहां से टी टी कट गया, तो ओमेगा बराबर क्या 1/0.05, कितना हो गया 20, ठीक है, ओमेगा बराबर 20, ये हो गया ना। अब देखो यहां पर ये क्या है kx, तो kx बराबर क्या, kx बराबर x अपॉन 0.01, x x कैंसिल, तो k बराबर क्या, k बराबर 100, k बराबर क्या 100, ठीक है। वैसे तो कंपेयर करने का सही तरीका बेटा टी टी नहीं कैंसिल करना होता है, यहाँ पे भी t और यहाँ पर भी t, तो ओमेगा बराबर 1/0.05। इतना तो समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो पूरा कंपेयर कर लो। ओमेगा टी बराबर t अपॉन 0.05, टी टी कैंसिल, ओमेगा बराबर क्या
0.05। वैसे तो समझ में आना चाहिए। के एक्स बराबर क्या, x अपॉन 0.01, तो k बराबर क्या 1 अपॉन 0.01। यहां तक बात आ गई। k होता क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर क्या, तो लैम्डा बराबर क्या 2 पाई अपॉन 100। ठीक है। अच्छा ये W दिया, अरे ओमेगा दिया ना, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T बराबर क्या 20, तो T बराबर क्या पाई अपॉन 10, पाई बाई 10 सही तो है। ये T यहां गया और ये 20 यहां आया, 2 से K कटा तो कितना हुआ पाई बाई 10, तो T क्या आ गया पाई बाई 10। और वेलोसिटी होती क्या बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी बराबर लैम्डा अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो लैम्डा कितना है 2 पाई अपॉन 100 इंटू पाई, मतलब अपॉन में है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1 अपॉन 5, ये क्या आया 1 अपॉन 5, आया कि नहीं आया। अच्छा एक फॉर्मूला और पता है हमको, एक फॉर्मूला और पता है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उससे करके देखो क्या सेम आ रहा है। देखो वी, अरे कर तो लें, आ तो रहा ही है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बोलो टी का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 0.05 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1 अपॉन 0.01, तो कितना हो गया 1 अपॉन 0.0105 इंटू 0.01 अपॉन 1, कितना हो गया 1 अपॉन 5। तो यहां से भी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, हाँ बोलो कौन सी इक्वेशन, बेटा वो उससे निकाल लो इससे निकाल लो, बात एक ही है, बात एक ही है। एक चीज को याद करें भाई, 4 इक्वेशन निकाली तो क्या चारों इक्वेशन याद करोगे, एक इक्वेशन याद करो ना, चारों इक्वेशन याद करनी है। इतनी मेमोरी है आपके पास, मेमोरी तो बहुत है, रिकॉलिंग पावर नहीं है। देखो बेटा उससे भी निकाल सकते हो, बट वो इक्वेशन आई कहां से, यहीं से तो आए हैं, तो एक इक्वेशन याद रखिए उसी से कंपेयर करके निकालिए, इस इक्वेशन को याद कर लो भाई, इसी की जगह टी ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा, फिर 2 पाई को कॉमन कर लिया गया तो क्या निकाल लिया गया, वो इक्वेशन आ गई, तो उसको भी याद करोगे उसको भी याद करोगे, क्यों याद करोगे भाई, एक ही याद करो, खत्म होगी बात। और आगे तो पता ही है आपको। अच्छा क्या क्या निकालना था भूल गए, एम्पलीट्यूड आ गया, लैम्डा आ गया, अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं आई, अरे इसको उल्टा कर दो, क्या आ गया फ्रीक्वेंसी, हाँ 10 अपॉन पाई क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, भाई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन कैपिटल टी कितना 10 अपॉन पाई क्या हर्ट्स। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछें, बताइए, आखिरी में कुछ शंका भरे चेहरे नजर आ रहे हैं, बताओ। सहवान समझ में आया बेटा, कुछ कंफ्यूजन है बताइए, आप लोग को समझ में आया बच्चों, आगे समझ में आया। देखो नेहा समझो बेटा, इससे कंपेयर करना है ना, उससे भी कर सकते हो बट ज्यादा लोड नहीं रखना है शरीर पे। क्या करना है, इसको याद कर लिया बस, इसी से कंपेयर कर लिया बस हो जाएगा। बोलो निशा समझ में आ रहा तुमको, क्या नाम है तुम्हारा, साक्षी, हाँ निशा कहाँ है, नहीं आई है आज, कहाँ आई है, वो आई है पीछे बैठी हुई है, मास्क लगा के रखा है, कोरोना का प्रभाव है क्या, आ रहा है कोरोना, नहीं आ रहा, आएगा तो लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, आगे चलो, चिंता मत करिए। आप लोग का एमबीबीएस जब तक कंप्लीट होगा तब तक कोरोना पीक पे होगा, आप सब लोग ड्यूटी करेंगे। अब तो गवर्नमेंट का आदेश भी है, एमबीबीएस करने के बाद 1 साल रूरल में आपको करना है। हाँ देखो डॉक्टरी प्रोफेशन का मतलब है कि आपकी अपनी जिंदगी खत्म हो चुकी है, आप ये मान के तैयारी करिए, आपकी जिंदगी सेवा में समर्पित है।
चलो आगे चलो, हो गया बच्चों, आगे चलें। बोलो भाई, कंफ्यूज चेहरे बताओ, बोलो। तुम दोनों का चेहरा कंफ्यूजन में आ रहा है, बताओ। नहीं समझ में आया? बोलो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट सवाल करो, फिर आ रहा है तो करो। अच्छा अच्छा एक बात और, किस में जा रही है, डायरेक्शन बताओ, वेव का डायरेक्शन। निगेटिव, निगेटिव में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि एक्स और बीटी का साइन क्या है, सेम है। अच्छा इनिशियल फेज बताओ क्या है, व्हाट इज द इनिशियल फेज, कितना है? हाँ क्या है ये? ठीक है। अच्छा इनिशियल फेज क्या होगा? इनिशियल फेज जीरो। कैसे निकालते हैं? एक्स बराबर जीरो और टी बराबर जीरो, तो इनिशियल फेज क्या आ गया, जीरो। चलिए इतनी कहानी हमको समझ में आ गई, एक और सवाल करते हैं। चलो चलो, जो जो कह रहा है मुझे समझ में आ रहा है, सबकी कॉपी चेक करूंगा। अब मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है। y बराबर 0.05 साइन पाई बाई 2 10t माइनस 40x माइनस पाई बाई 4। ये सर आपने जानबूझ के टफ सवाल दिया है। ए निकालो, लैम्डा निकालो, एफ निकालिए, वी निकालिए और फाइनॉट इनिशियल फेज निकालिए। चलिए बच्चों निकालिए। अच्छा साइन के साथ ऐसा फंक्शन तो आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, अब आदत डाल लो। ये पूरा क्या है, साइन के अंदर का है, ये एंगल है। ये साइन के अंदर क्या होता है, एंगल। ये पूरा एंगल है, निकालिए। चलिए बच्चों कंपेयर करिए, निकालिए। छोड़ दूं, कर लोगे? आगे चलें? चलो कर लो कर लो। हो पा रहा है बच्चों? देखूं कॉपी? चलो आता हूं। कौन कौन बोलेगा कि मेरा 100% सही है? हाँ हाँ देख लो। कुछ है नहीं सवाल में बेटा, एक बार लगाने लगे तो हो जाएगा। करो। हाँ, अब मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, करो करो, क्यों नहीं करोगे? तो फाइंड आउट कैसे निकालते हैं? x बराबर 0, t बराबर 0, x बराबर 0, t बराबर 0 करोगे तो फाइंड 4। और t का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, निकाल दो, कंपेयर करो।
चलिए बच्चों ध्यान देंगे, बातें नहीं। देखिए बहुत बच्चे हैं कि वो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा हम इक्वेशन कुछ लिखा है, आप लोग ने लिखा कुछ है? कुछ बच्चे दूसरा सवाल कर रहे हैं क्या? यही कर रहे हो ना? अच्छा चलो, मुझे लगा कुछ बच्चे अलग सवाल कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, एक इक्वेशन याद रखनी है हर, अब सवाल कुछ आ गया तो उसके लिए दूसरी इक्वेशन याद करो, कोई जरूरत नहीं है। आपको एक इक्वेशन याद है, कौन सी इक्वेशन है? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट भी याद कर लो। चलो फाई नॉट मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि यहां पर फाई नॉट क्या है? अच्छा फाई नॉट निकालते कैसे हैं? फाई नॉट निकालते कैसे? t बराबर 0 x बराबर 0, t बराबर 0 x बराबर 0। अगर t की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो तो अंदर एंगल कितना आया? π/4 माइनस π/4। अब एंगल लेंगे, अब नेगेटिव साइन लेंगे, ये नहीं कि नहीं लेंगे। कितना आया? आपको इससे कंपेयर किया आपने तो क्या आ गया आपको? फाई नॉट बराबर क्या आ गया? माइनस π/4 प्लस π/4 नहीं, माइनस π/4। बात समझ में आई? डिटेल में करके बताऊं? समझ गया ना? ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना? 0.0, आ जाओ 0.05। अच्छा अब कुछ बच्चे कर रहे हैं नहीं सर वो टी अपॉन कैपिटल टी के फॉर्म में हम याद करेंगे, नहीं करने की जरूरत है भाई। ये है π/2 है, π/2 को अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? y बराबर 0.05 साइन, देखो π/2 को अंदर लेके गए तो क्या हुआ? 5πt माइनस 20πx, यही तो, माइनस π/4। अब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट कंपेयर कर लो तो फाई नॉट की वैल्यू तो क्या आ गई भाई? इससे कंपेयर करोगे तो भी क्या आ जाएगी? फाई नॉट की वैल्यू माइनस π/4। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 5π और के की वैल्यू कितनी? हाँ तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π अपॉन कैपिटल टी, तो बराबर क्या हो गया? 5π। तो पाई से पाई कैंसिल, तो t बराबर क्या? t बराबर 2/5, t बराबर 2/5। f बराबर क्या? 5/2, तो t भी आ गया और f भी आ गया। और k बराबर क्या है? k बराबर होता है 2π/λ, बराबर कितना है? 20π के। ठीक है, तो 2π से ये क्या हो गया? ये हो गया 10, तो लैम्डा बराबर 1/10, 0.1, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, तो वेलोसिटी बराबर क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 0 लैम्डा अपॉन टी कितना हो गया? 0.1 अपॉन टी कितना है? 2/5, कितना हो जाएगा ये? 0.5/2, यही तो वैल्यू होगी। अच्छा एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, देखो कंपेयर तो करो पहले, उससे भी निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, सारी चीज निकल गई। भाई समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अच्छा सवाल है बच्चों, आता है ना, ऐसे ही सवाल आते हैं। अब आएंगे तो ये चीज आपको क्या प्री रिक्वेस्टिव है इसको सॉल्व करने के लिए? दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो आपको चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं। अच्छा नहीं, इसमें करना पड़ेगा सवाल। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने क्या निकाला है, बात समझिए। हम लोग ने एम्पलीट्यूड निकाला, बात समझो बच्चों, क्या हो गया? मन नहीं कर रहा पढ़ने का? बोर हो गए? हाँ, कोर्स पूरा हो गया, ओवरफ्लो हो गया? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अभी समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? वेव के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वेव के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी कौन सी निकाली? वेव की वेलोसिटी निकाली। अब थोड़ा सा पार्टिकल की भी चर्चा कर लें, बुरा मान जाएगा ना? पार्टिकल, तब वेव पढ़ लिया तुमने, पार्टिकल जिसने उसको जनरेट किया उसके बारे में आप पढ़ ही नहीं रहे। वेव, पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम, और पार्टिकल के एसएचएम के कारण क्या हो रहा है? वेव जनरेट हो रही है। और सुनिए, प्रोग्रेसिव वेव है, इन प्रोग्रेसिव वेव ऑल द पार्टिकल आर डूइंग एसएचएम। ऐसी वेव है जिसमें जो हर पार्टिकल क्या है? एसएचएम कर रहा है। ऑल द पार्टिकल ऑफ द वेव
is doing the simple harmonic motion and simple harmonic motion जो है अपने आप में वेव नहीं है, ऑल्दो उसका ग्राफ कैसा आता है, वेव जैसा आता है, बट वो वेव नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। भाई एसएचएम तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे गया इधर चला है, ये वेव है क्या, ये वेव नहीं है, बट इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वेव की तरह होता है। तो ये एसएचएम रीजन में सवाल आता है कि भाई एसएचएम वेव है कि नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है, कहानी समझ में आई आपको। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारा, वो पढ़ा एक वेव की इक्वेशन हम लोग ने पढ़ी कि अगर del 2y बाई del t2 बराबर k del 2y अपॉन del x2, अगर ये कंडीशन है तो वेव है, नहीं है तो कंडीशन नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन है तो हमेशा वेव होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, जरूरी तो है बट पर्याप्त नहीं है। जरूरी और पर्याप्त में अंतर समझ में आया ना। जैसे क्लास आपका करना जरूरी है बट पर्याप्त नहीं है। क्लास करना आपके नीट के सिलेक्शन के लिए जरूरी तो है बट पर्याप्त नहीं है, नेसेसरी तो है बेटा। क्लास ही नहीं करोगे तो फिर आगे क्या, ठीक है। बट सर सफिशिएंट है, क्लास करके ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, घर पे मेहनत भी करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, तभी तो है। तो वेव की इक्वेशन है, उसके फिर सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या हमने किया कि उसको चेक किया कि वो डिफाइंड है कि नहीं है। तो अभी सारी चर्चा हम लोग किस चीज की कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं वेव की चर्चा कर रहे हैं। अब हम इस चर्चा में थोड़ा सा और ऐड करेंगे, हम पार्टिकल की भी वेलोसिटी चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, पार्टिकल भी जो मूव कर रहा है उसकी भी वेलोसिटी चाहते हैं। और पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी, अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी। जो हमने मान लीजिए ये डायग्राम बनाया था, ये जो डायग्राम बनाया था ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे था ना। भाई ये क्या कर रहा है, रस्सी में हिला रहा हूं, रस्सी हिला रहा हूं, कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे आ रहा, कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे आ रहा, बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा था। अब हमने टाइम को क्या कर दिया, मोशन में ले आएंगे, तो ये क्या करने लगेगा, ये भी मोशन में आ जाएगा। भाई कभी यहां पर है कभी ये नीचे, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, तो उसकी वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन की भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये कौन सी पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन। तो ये क्या कर रहा है, बार बार अपनी एसएचएम की, भाई ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, मीन पोजीशन की तरफ ला रही है, मीन पोजीशन की तरफ ला। ये मीन पोजीशन ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा, फिर नीचे आ रहा फिर ऊपर आ रहा, तो ये किधर आ रहा है, मीन पोजीशन पे आ रहा है। तो आ रहा है तो कुछ फोर्स भी तो लग रहा होगा, और फोर्स किधर लग रहा होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन कहां लग रहा होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एसएचएम की कंडीशन है, एसएचएम की कंडीशन है। तो इन वेव मोशन, और डिटेल में समझिए, इन वेव मोशन पर्टिकुलरली इन प्रोग्रेसिव प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव मोशन, ऑल द पार्टिकल्स आर डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सब पार्टिकल जो के का जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा कोई एसएचएम में है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती थी, ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी, निकालेंगे फिर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तब तक शाम हो जाएगी ना, नहीं निकालेंगे। चलो हो गया, समझ में आया। तो चलो इतना बात समझ में आई, तो थोड़ा सा और चर्चा स्टार्ट करते हैं। y बराबर, थोड़ी देर और पढ़ लो, छोड़ देंगे अभी, परेशान मत होइए। y बराबर 2 sin पाई बाई 2 पाई बाई 2 2t माइनस 5x 2t माइनस 5x। चलिए तो यहां पे आपको निकालना है ए ओमेगा लैम्डा एफ वी, निकालिए। इतना तो निकाल सकते हैं अपने आप। फिर हम लोग निकालेंगे वीपी एट origin, Vp at t is equal to 1 second, Vp
एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। जरा ओमेगा की वैल्यू मुझे बता दो आप लोग। यहाँ कंपेयर किया ना आपने, कौन सा क्वेश्चन लिखा मैंने? हाँ ये ओमेगा की वैल्यू क्या है? पाई आई, पक्की बात है, ठीक है। और क्या? के की वैल्यू कितनी आई? 5 पाई बाई 2। देखो समझो बच्चों, ये आपकी y की इक्वेशन है ना, y बराबर, थोड़ा और लिखते हैं, 2 साइन पाई बाई 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई टी माइनस 5 पाई बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है ना? यही तो है। अब देखो बच्चों ये है क्या? ये इक्वेशन है, तो मान लीजिए कि ये ऐसी इक्वेशन है, ये यहां से यहां पे क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। थोड़ा सा और समझिए, इधर से निकालते हैं, चलो इसको हटा दो। ये बच्चों बताइए ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, ये वेव, बात समझिए, ये वेव क्या कर रही है? ऐसे मूव कर रही है। तो ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा होगा, इसके बाद वाला भी एसएचएम, सब क्या कर रहे होंगे? एसएचएम कर रहे होंगे। सबसे सिंपल क्या है कि ओरिजिन के पॉइंट को ही ले लेते हैं। पहले हम क्या कर लें? ओरिजिन का पॉइंट को ले लें भाई, हमेशा कि ये कहां पर होगा। तो हमने ले लिया लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर 2 साइन पाई टी। अगर x बराबर 0 कर देंगे तो क्या होगा? आपका पार्टिकल फिक्स, बात समझिए, x जैसे ही मैंने फिक्स किया वैसे पार्टिकल फिक्स हो गया। x जैसे मैंने फिक्स किया, मान लो यहां पर हम आ गए इतनी दूरी पर, तो ये पार्टिकल फिक्स हो गया ना। अब ये पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा बट डिस्टेंस तो फिक्स हो जाएगी ना। बात समझिए, समय के साथ ये पार्टिकल कभी यहां पर कभी ऊपर नीचे जाएगा, बट ये डिस्टेंस तो फिक्स हो जाएगी ना। बात समझ रहे हो ना? डिस्टेंस के साथ क्या होगा? डिस्टेंस तो फिक्स हो जाएगी, टाइम के साथ ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा। अब हमने सबसे पहला पार्टिकल ले लिया, चलो 0 पे ले लेते हैं, इसी को मान लें। ये क्या कर रहा है? चलो इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या पता? इसका डिस्प्लेसमेंट पता है, y बराबर 2 साइन पाई टी, क्योंकि x की वैल्यू क्या रख दी हमने? 0 रख दिया। तो यहां से क्या dy बाई डी टी आप निकाल सकते हैं। dy बाई डी टी बराबर क्या? 2 cos पाई टी इंटू पाई। अच्छा पाई कैसे आ गया? पता है आपको कैसे आ गया? तो क्या ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये पाई समझ में आया ना? कहां से आया भाई? इसी को डिफरेंशिएट किया दोबारा, ठीक है। तो 2 पाई कॉस पाई टी, इतना आ गया। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? जो ओरिजिन पे है। कौन सा पार्टिकल? जो ओरिजिन पे है। अब देखिए, अब t बराबर 0 पे वीपी बराबर क्या? 2 पाई और बोलो cos 0, कितना हो गई वेलोसिटी? इसकी हो गई 2 पाई। क्या वेलोसिटी हो गई? 2 पाई। अब देखो t बराबर 6, वीपी बराबर 2 पाई cos 6 मत रखो, कुछ और रखो। देखें t बराबर 0 रखा था ना, t बराबर 1 रखो, t बराबर 1 पे रखे तो क्या हो गया? ये cos पाई, क्या वैल्यू हो गई इसकी? -2 पाई। क्या वैल्यू हो गई इसकी? -2 पाई। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो इसकी? भाई वीपी की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है? थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों। वीपी बराबर 2 पाई cos पाई टी। cos पाई टी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी? +1 और -1। तो इसकी वैल्यू कितनी? +1 और -1। तो +1 हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 2 पाई। और -1 हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -2 पाई। तो जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? हाँ, वीपी की
मैं बोलूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, आप क्या बोलेंगे 2 पाई, और मैं बोलूं कि पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, तो क्या बोलेंगे -2 पाई। इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी है -2 पाई। ठीक है, चलो इतना समझ लो, थोड़ा सा पढ़ाते हैं। दिमाग का फ्यूज उड़ चुके हैं, अब नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा इतना इसका डिटेलिंग कल करेंगे बच्चों। इतना समझ में आया आप लोग को? एक बार फिर से बता देते हैं। देखो y बराबर, देखो चीजों को जोड़ते जोड़ते चलो, तुम लोग आधा समझते हो, फिर बीच में सन्नाटा, फिर थोड़ा समझ में आया, फिर में गायब। तो जब तक लिंक नहीं करोगे तब तक कैसे समझ में आएगा ना। आज की क्लास की स्टार्टिंग और एंड तो जुड़ा रहना चाहिए। अब थोड़ा शुरू में तो 10 मिनट समझ में आया, फिर पूरा साफ, फिर थोड़ा सो लिया, फिर बीच में थोड़ा पढ़ा, फिर सो लिया, तो नहीं समझ में आएगा। शुगर उगर खाइए, थोड़ा ब्रेन में अपने ग्लूकोज डालिए ना। हाँ लाओ, चॉकलेट वॉकलेट खाओ। ब्रेन के लिए ग्लूकोज क्या है, बहुत ही जरूरी है। एक्टिवेट करिए अपने आप को एक्टिवेट करिए बच्चों। आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। मैं नहीं दे पाता हूं, लेकिन तुम तो दो, ठीक है। आप लोग को ध्यान देना है। माइंड अपना स्ट्रांग कर लीजिए, माइंड स्ट्रांग कर लीजिए, तभी समझ में आएगा। उसके लिए सही सोना, सही खाना, सही से आराम करना, सब चीजें जरूरी हैं। वरना एक कॉन्सेप्ट समझोगे, दूसरा कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, फिर क्या होगा। चलो समझ लो इसको। y बराबर क्या है 2 sin दिस, ये कौन सी इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। हमने ये देखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है बच्चों, ठीक है। अब ये है y और ये है x, यहां पर x वेरी कर रहा है, यहां पर y वेरी कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर अगर मैं x कांस्टेंट कर दूं, यहां से ये दूरी यहां पर x मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो पार्टिकल फिक्स हो गया। बोलो ऐसा नो, अगर x फिक्स है तो वो पार्टिकल, भाई रस्सी है, रस्सी से 2 सेंटीमीटर 2 मीटर दूरी या 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक पार्टिकल है, तो वही पार्टिकल रहेगा ना हमेशा 2 मीटर दूरी पर, कि बदल जाएगा, पार्टिकल वही रहेगा। लेकिन हम उसको हिला रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो हिला रहे हैं तो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, तो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वो ऊपर नीचे जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे जंप कर रहा है, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन ऐसे दी हुई है हमें। भाई ये पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन ही तो है। कौन सी इक्वेशन है, पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन है। और इसके अंदर ये जो है, ये वेलोसिटी आती है, कौन सी वेलोसिटी है, वो वेव की वेलोसिटी है, और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव है। लेकिन ये y है क्या, y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। अब ऐसा है तो है, मानना पड़ेगा भाई। तो ये क्या है, y बराबर दिस। अगर इसको हमने डिफरेंशिएट, अगर हमने बोल दिया कि x हम ओरिजिन पे जो पार्टिकल है, जब हमारा स्टार्ट हुआ मोशन, जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ, तो x की वैल्यू हमने क्या कर दिया 0, x की वैल्यू कर दिया 0। तो पार्टिकल क्या हो गया हमारा, पार्टिकल की लोकेशन हो गई फिक्स, लोकेशन हो गई फिक्स। अब हमने यहां पे x की वैल्यू क्या रख दी 0, तो इक्वेशन क्या आई, y बराबर 2 sin पाई टी। आया समझ में। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin पाई टी, यहां पे 0 तो क्या 2 sin पाई टी। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा ये vp। ये कौन सी वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की। अब पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। अब हम देख लेते हैं भाई 0 पे क्या है, 1 सेकंड बीता तब क्या वेलोसिटी हुई, 2 सेकंड बीता तो क्या वेलोसिटी हुई, ये हम चर्चा का विषय है। तो t बराबर 0 पे किया तो क्या आया 2 पाई cos 0, कितना आया 2 पाई। t बराबर 1 रखा तो vp 2 पाई cos पाई, कितना आया -2 पाई। तो t बराबर 2 भी रख लो, t बराबर 2 रखा तो क्या आ गया vp बराबर बोलो 2 पाई cos 2 पाई। अब कितना हो गया 2 पाई हो गया। तो देखो 1 सेकंड पे क्या हो रहा है, 0 पे कहां पर है 2 पाई मैक्सिमम, फिर क्या हो गया t बराबर 1 पे मिनिमम, और फिर मैक्सिमम हो गया, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। किसी पॉइंट पर 0 भी होगी, जैसे t बराबर हाफ रखो, t बराबर हाफ रखो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, t बराबर अगर 1/2 रखें आप, t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू 1/2, कितना वैल्यू आएगा vp बराबर कितनी 2 पाई cos
पाई बाई 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या है, जब 0 था तब क्या था मैक्सिमम, फिर हाफ हुआ तो कितना हुआ मीन पोजीशन, फिर 1 हुआ तो क्या हुआ, हाँ 1 हुआ तो मिनिमम, ये मिनिमम है ना यहाँ पे कितना -2 पाई। तो ये ऐसे मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसका मैं एक एक पार्टिकल का ऑसिलेट, अभी तो मैंने क्या चर्चा की है, x बराबर 0 पे था, अभी चर्चा करूंगा यहां पर ले आऊंगा, फिर क्या करेंगे पार्टिकल को थोड़ा आगे पीछे मूव करेंगे, कभी यहां पर लेंगे कभी यहां पर लिखेंगे, फिर हम लोग देखो ढंग से समझेंगे कैसे एसएचएम हमारा वेव को जनरेट कर रहा है, उसको भी हम लोग समझेंगे। जब हम लोग को पार्टिकल का मोशन, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि एसएचएम कर रहा है उससे वेव जनरेट हो रही है, एसएचएम कर रहा हूं वेव जनरेट हो रही है, बार बार ये बात बोल रहे हैं, बार बार ये बात बोल रहे हैं, बोल ही तो रहे हैं, लेकिन वो दिखाई तो हमको दे नहीं रहा। इसमें कोशिश करेंगे थोड़ा देखने की, थोड़ा हमको समझ में आएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।